वेरी गुड मॉर्निंग एंड स्वीट वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल WRTSB। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सॉल्व करेंगे एग्जांपल नंबर 10। इससे पहले की वीडियो में हम लोग ने एग्जांपल नंबर 9 सॉल्व किया था। अगर उसमें आपको कोई भी डाउट आता है तो आप बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं कि ये कमेंट में कि हमें ये डाउट आ रहा है, यहाँ पे ये नहीं क्लियर हो रहा है, तो मैं उसका रिस्पॉन्स दे दूंगा। ठीक है, आज के लिए तो हम लोग एग्जाम्पल नंबर 10 ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल नंबर 10 में हमसे पूछा क्या जा रहा है। आपके पास फिगर है, ये गिवन फिगर है और इसमें आप देखेंगे कि PQR जो है वो QST क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल से, और बताया जा रहा है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर में आर पे राइट एंगल है और क्यू एस टी में टी पे राइट एंगल है। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है। क्यू आर को आप जब मल्टीप्लाई करोगे क्यू एस से तो ये इक्वल होगा, जब आप क्यू पी को मल्टीप्लाई करोगे क्यू टी से ना तो ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, सॉल्यूशन लिख लेते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन आप लिखेंगे यहाँ पे, उसके पास आपके पास जो भी गिवन रहता है ना उसको आप लिख लीजिए। जैसे अगर आप यहाँ पे लिखेंगे एंगल आर इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि आर पे 90 डिग्री बन रहा है, टी पे 90 डिग्री बन रहा है, तो ये आप सब लिख लीजिए। ठीक है, जो भी आपको प्रूफ करना है इसके बाद आप लिख लीजिए टू प्रूव, जो भी प्रूफ करना है उसको आप लिख लीजिए। क्यू आर इंटू क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी इंटू क्यू टी, ये आपको प्रूव करना था तो आप लिख लीजिए। इसके बाद आपको देखिए, आपको दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करने हैं। अगर यहाँ पे आप लिखेंगे ना कि इन ट्रायंगल टी क्यू आर एंड ट्रायंगल क्यू एस टी, ठीक है, तो आप सिमिलर तो प्रूफ कर लेंगे पर जो रेशियो बन के आएगा वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमें जो ट्रायंगल्स के जो नाम है ना उसे भी सही से रखना है, क्योंकि हमारा जो रेशियो बन के आएगा ना उसी से ये प्रूव होने वाला है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि ट्रायंगल्स का नाम भी सही से रखना है। तो यहाँ पे ट्रायंगल्स तो हम यही लेंगे पर इनका नाम सही से रखेंगे। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल। अब ध्यान से देखिए, अगर ये दोनों ट्रायंगल्स में आप क्या क्या सिमिलर प्रूफ इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। तो एंगल आर एंगल टी के इक्वल है, तो यहाँ पे आप एंगल यहाँ पे आर लिख लीजिए और यहाँ पे एंगल टी, ये तो आप इक्वल प्रूफ कर ही देंगे क्योंकि 90 है। उसके बाद देखिए ये ट्रायंगल में देखिए, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल में देखेंगे तो ये क्यू जो है कॉमन है, तो आप क्या करिए, कॉमन है तो इसको तो आप इक्वल कर ही सकते हो, तो क्यू मैंने यहाँ पे लिख दिया और जो भी लास्ट का कोई पॉइंट बचा उसे आप लिख लीजिए आर क्यू पी। तो आर क्यू पी और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी क्यू एस हो जाएगा। ठीक है, अब आप इनको इस नोमेनक्लेचर को आप यूज नहीं करेंगे, इस नोमेनक्लेचर को आप यूज करेंगे। मैं आपको बाद में बता दूंगा कि इसको हम क्यों यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस दोनों ट्रायंगल में आर क्यू पी और टी क्यू एस में क्या क्या इक्वल है। तो आप लिखेंगे एंगल आर इज इक्वल्स टू एंगल आर इक्वल्स टू एंगल टी है। क्यों इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है। उसके बाद लिखेंगे एंगल क्यू इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, ये क्या है आपके पास कॉमन है। ठीक है, तो ये रीजन लिखना भी जरूरी है कि क्यों इक्वल है। तो आपको पता है कि ये दोनों ट्रायंगल में आपने दो एंगल को इक्वल प्रूफ कर दिया है, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, आपस में सिमिलर है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ट्रायंगल आर क्यू पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू एस। तो आपको लिखना भी होगा कि कौन से रूल से आपने सिमिलर प्रूफ किया है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय ए रूल ऑफ सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी। ठीक है, तो ये हो गया। अब ध्यान से देखिए, आप रेशियो निकालिए आर क्यू, और आपको पता है कि जब भी आपके पास दो ट्रायंगल आपके पास सिमिलर हो जाते हैं तो साइड्स के रेशियो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे आर क्यू अपॉन टी क्यू इक्वल्स टू क्यू पी अपॉन क्यू एस, विच इज इक्वल्स टू ये पी आर अपॉन ये एस टी। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए और आप देख लीजिए कौन कौन से साइड आपको दिख रहे हैं रेशियो में। क्यू आर है तो क्यू आर यहाँ पे है, क्यू एस यहाँ पे है। ठीक है, तो ये दोनों को, सॉरी, क्यू एस यहाँ पे है, तो इन दोनों को हम पिक कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में आपको क्या दिख रहा है, जो भी आपने पिक किया उसे आप लिख लीजिए, आर क्यू अपॉन टी क्यू इक्वल्स टू क्यू पी अपॉन क्यू एस। आपको अब क्या करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपको पता है कि इक्वल टू का साइन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे हो जाता है। तो यहाँ आप लिखेंगे आर क्यू है, क्यू एस डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो क्यू एस हो गया। और यहाँ पे क्यू पी ऑलरेडी था और टी क्यू डिनोमिनेटर में है तो यहाँ क्या होगा, टी क्यू। तो एक बार मिला लीजिए आप, आर क्यू क्यू आर इक्वल ही है, क्यू एस
इक्वल्स टू क्यूपी इंटू क्यूटी। तो आपको जो प्रूव करना था वो आपने यहाँ पे दिखा दिया है, हेंस प्रूव। ठीक है। तो आपको अब मैं ये समझाने जा रहा हूँ कि क्यों हम लोग ये नोमेनक्लेचर जो ऑलरेडी क्वेश्चन में है उसको हम लोग ने क्यों नहीं लिया। तो सपोज करो आप यहाँ पे किसी तरह आप दोनों ट्रायंगल को प्रूव कर लेते, तो यहाँ पे आप इसका नोमेनक्लेचर मतलब रेशियो निकालेंगे, तो यहाँ पे क्यूपी अपॉन क्यूएस होता और क्यूआर अपॉन एसटी होता और यहाँ पे पी आर अपॉन क्यूटी होता। ठीक है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे क्यू आर यहाँ पे है, ठीक है, क्यू एस यहाँ पे है। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा क्या आपके पास, पी क्यू इंटू एस टी इक्वल्स टू क्यू आर इंटू क्यू एस। ठीक है। तो ये तो बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहा जो आपको प्रूव करना था। ठीक है। तो इसीलिए हम लोग भले ऊपर में क्वेश्चन में ट्रेंगल्स के नाम ऐसे लिख दिए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप यही ट्रेंगल्स का नाम लिखेंगे और इसी को प्रूव करना शुरू कर देंगे। प्रूफ तो आप कर लेंगे पर रेशियो आपके इक्वल नहीं आएगी, मतलब रेशियो जो आपको चाहिए वो नहीं आएगी। ठीक है। तो ट्रेंगल्स के नाम भी अच्छे से रखना बहुत ही जरूरी है। इसको एक बार मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे पास एंगल आर की वैल्यू 90 है, टी की वैल्यू 90 है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। हमें प्रूफ करना है, उसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब हम लोग को दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आर क्यू पी और मैंने टी क्यू एस ट्रायंगल को उठाया है और यहाँ पे एंगल आर इज इक्वल टू एंगल टी 90 डिग्री है और यहाँ पे एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू, क्योंकि दोनों ही ट्रायंगल में क्यू क्या है, कॉमन एंगल है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है कि अगर दो ट्रायंगल्स में दो एंगल अगर सिमिलर इक्वल हो जाते हैं तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल्स आपके पास सिमिलर हो गए, ए रूल ऑफ सिमिलैरिटीज है। और आपको पता है जैसे ही आपके पास दो ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाते हैं तो उनके साइड के रेशियो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया आर क्यू अपॉन टी क्यू इज इक्वल टू क्यू पी अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू पी आर अपॉन एस टी। तो यहाँ पे आपको देखना है कि जो आपको प्रूव करना है ना उसमें कौन कौन से लाइन सेगमेंट आपको देखने को मिल रहे थे। क्यू आर, तो क्यू आर है तो उस पर आप टिक कर दीजिए। उसके बाद क्यू एस भी देखेंगे तो क्यू एस यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे आप इन दोनों को पिक किए। तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन वन आर क्यू अपॉन टी क्यू इज इक्वल टू क्यू पी अपॉन क्यू एस, और बस आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और जो भी आपको प्रूव करना था वो प्रूव होके आ गया। ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो ये सपोर्टिव लगा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।